आज हम एक और नई चीज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। कैसे हमें ट्रू फास्टिंग, उचित उपवास करने के बाद परमेश्वर की ओर से हमें डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन मतलब परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा, हालेलुया, मुझे कौन से रास्ते पर जाना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हालेलुया, क्या आने वाले फ्यूचर में मेरे लिए सही होगा, कौन सी चीजें मेरी लाइफ के लिए सही होंगी, हालेलुया, या फिर जो परमेश्वर का प्लान है हमें पता है, पर परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो खुद का हमारा जो प्लान है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, या हम प्रभु के प्लान के अकॉर्डिंग, प्रभु की योजना के अनुसार अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया, तो हमें फास्टिंग प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें फास्टिंग प्रेयर की जरूरत है। हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा। आमीन। हालेलुया। स्टडी कंप्लीट हो गई है। मुझे अब स्टडी के बाद आगे और स्टडी करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, शादी करनी है, क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए हमें फास्टिंग जरूरी है। जब हमें फास्टिंग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जब हम उचित उपवास फास्टिंग प्रेयर करके परमेश्वर की ओर अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे फ्यूचर के बारे में परमेश्वर मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही है, मैं किस काम के लिए बनी हूँ, मुझे आगे क्या करना है, मेरी स्टडी कंप्लीट है, या फिर आप हो सकता है और भी कुछ आपके मन में चल रहा होगा। हालेलुया, क्या करूं मैं? आमीन। हालेलुया। मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, आगे मेरा फ्यूचर कैसे होगा। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना, फास्टिंग, उचित उपवास, आमीन, हालेलुया, सच्चा उपवास, जब आप फास्टिंग परमेश्वर के सामने रख कर बैठोगे, आपके पास पर्पस है, मकसद है, आपने फास्टिंग क्यों किया है, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि आपको मार्गदर्शन चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुननी है आपको। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुननी है दुनिया से। फास्टिंग का मतलब है दुनिया के कामों से, वर्ल्ड के कामों से और डेली रूटीन से अपनी हम हटकर अपना समय जो है वो परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। हालेलुया। आमीन। अपना जो समय है परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। डेली रूटीन्स को सुबह से लेकर शाम तक अगर आप काम कर रहे हो, दुनियादारी के सब कुछ कर रहे हो, वर्ल्डली वर्क्स आप सब काम कर रहे हो, आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमें फास्टिंग की जरूरत है। आपको फास्टिंग की जरूरत है, सच्चे उपवास, उचित उपवास की जरूरत है, ताकि आप दुनिया से, हालेलुया, फास्टिंग का मतलब ये भी है आप दुनिया से हटकर, वर्ल्ड को ना कहकर परमेश्वर को देख रहे हो, परमेश्वर को बोल रहे हो, प्रभु मैं आपके चेहरे को, परमेश्वर प्रभु मैं आपको निहारने के लिए, परमेश्वर मैं आपकी मर्जी अपनी लाइफ में जानने के लिए, प्रभु मैं फास्टिंग में हूँ, आप मुझे डायरेक्ट करें परमेश्वर, आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे डायरेक्शन दें। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें डायरेक्शन देगा तो वो डायरेक्शन, वो मार्गदर्शन, वो रास्ता जो प्रभु हमें दिखाएगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है आप प्रभु से पूछे बिना, हालेलुया, हो सकता है आप प्रभु की डायरेक्शन लिए बिना ही कुछ काम कर जाते हो, आपको लगता है अब मुझे ये करना होगा, पर वो काम आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आपको आगे
बढ़ाने के लिए नहीं है, वो लिमिटेड होंगे। हालेलुया। वो कुछ समय के लिए होंगे, आप उसमें ग्रो नहीं करोगे, फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हम आज देखने जा रहे हैं किन लोगों ने, आमेन, हालेलुया, आज हम परमेश्वर के वचन में देखने जा रहे हैं किन किन लोगों ने फास्टिंग के थ्रू अपनी लाइफ में डायरेक्शन को लिया। हालेलुया। कल परसों हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे सच्चा सही उपवास क्या है। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे जब हम उपवास रखते हैं वो बंधनों को तोड़ने वाला होता है। हालेलुया। हमारी लाइफ में जो बंधन है, जो ऐसे गढ़ हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो हो नहीं सकती, पर जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर उन्हें तोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आजाद करते हैं। और आज हम प्रभु के वचन में से और सीखने जा रहे हैं, जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर को टाइम देते हैं, प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर, दुनिया के सारे काम छोड़कर आपके साथ समय बिता रहा हूँ। परमेश्वर आप मेरा मार्गदर्शन करें। हालेलुया। प्रभु आप मुझे डायरेक्ट करें, आप मुझे रास्ता दिखाएं। परमेश्वर मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। थैंक यू जीसस। तो हम प्रभु के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं, आप मेरे साथ निकालें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेरितों के काम, आप मेरे साथ निकालें। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, पंजाबी में रसूलां दे करतब। हालेलुया। अगर आप पंजाबी में पढ़ रहे हो तो आप निकालो रसूलां दे करतब ओदा 13 अध्याय। हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 13 वर्स 2। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर स्टोरी आपको मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पर मैं प्रभु के वचन में से पढ़ने जा रही हूँ। जब आप पढ़ोगे 13 अध्याय उसकी स्टार्टिंग को जब पढ़ोगे तब यहाँ पर लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। अंताकिया की कलीसिया एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है अंताकिया। वहां पर कलीसिया थी। हालेलुया। अंताकिया के शहर में, अंताकिया की जगह पर एक कलीसिया थी, जिस कलीसिया में कई लोग प्रभु के प्रॉफिट थे, कुछ लोग भविष्यद्वक्ता थे और कुछ लोग उपदेशक थे, उपदेश देने वाले थे। और जैसे यहाँ पर लिखा है, बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता था, और लिक्यूस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दुतपाई मनाहेम और शाउल। हालेलुया। यहाँ पर आपको 6 नाम मिलते हैं, 6 नेम्स। यहाँ पर 6 नाम हैं जो उस कलीसिया में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा था, अलग अलग काम कर रहे थे। हालेलुया। उस कलीसिया में वो प्रोफेसी कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अलग अलग गिफ्ट में प्रभु इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। और सब एक ही कलीसिया में थे। हालेलुया। सिर्फ और भी होंगे, पर पर्टिकुलर यहाँ पर सिर्फ 6 नाम दिए गए हैं, 6 नेम्स। यहाँ पर 6 नाम दिए गए हैं। और जब आप 2 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, जब वह उपवास सहित, उपवास के साथ, जब वह लोग जो 6 थे और उनके साथ और भी होंगे कलीसिया में, पर यहाँ पर लिखा है जब वो सब उपवास के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे। हालेलुया। उपवास के साथ सब लोग मिलकर, आमेन, हालेलुया, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसके साथ? उपवास के साथ, फास्टिंग में है और प्रार्थना कर रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को, हालेलुया, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। हालेलुया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और जब आप 4 वर्ष को पढ़ोगे और उसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, पौलुस की प्रथम यात्रा, हालेलुया, प्रचार करने की। पौलुस अभी तक उसने प्रचार बाहर जाकर नहीं किया, आमेन,
हालेलुया। अभी तक पौलुस जो है वो बाहर कहीं और जगह पर जाकर अभी प्रचार नहीं किया है, कलीसिया के अंदर ही काम कर रहा है, पर उपवास के थ्रू प्रभु ने डायरेक्शन दी। हालेलुया। जब वो उपवास प्रार्थना कर रहे थे उनमें पौलुस भी शामिल था, हालेलुया, बरनबास भी शामिल था। तो उन सब के बीच में से प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आया और प्रभु की आत्मा ने उन्हें बोला, पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। हालेलुया। अब ये बाहर जाकर दूसरी जगह पर, हालेलुया, अलग अलग जगह पर जाकर मेरा प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर पौलुस की पहली प्रचार की यात्रा शुरू होती है। आमेन, हालेलुया। तो आप प्रभु के वचन को ध्यान से सीखें। उपवास के साथ उनको परमेश्वर डायरेक्शन दे रहा है। हालेलुया। फास्टिंग में है, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं परमेश्वर की, और प्रभु का आत्मा उन्हें डायरेक्शन दे रहा है, उनको मार्ग दिखा रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे इस मार्ग पर चलना है, तुझे इस रास्ते पर चलना है। मेरा प्लान ये है कि तू इस रास्ते से जा और मेरे कामों को, हालेलुया, मेरे कामों को करता जा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, तब जब पौलुस और बरनबास को प्रार्थना करके, फास्टिंग करके, जब उन्हें उस कलीसिया से, अंताकिया की कलीसिया से भेजा जाता है, तब उनकी प्रथम प्रचार की यात्रा जो है वो शुरू होती है। हालेलुया। कैसे प्रभु उन्हें डायरेक्शन दे रहा है, हालेलुया। फास्टिंग में कैसे परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखा रहा है, कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है। हालेलुया। और एक प्रभु के वचन में से हम एक और स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पूरा शानदार। जब आप निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। यहाँ पर एक और प्रभु के डायरेक्शन में चलने वाली स्टोरी है, कैसे उन्होंने उपवास किया और प्रभु ने उन्हें रास्ता दिखाया और प्रभु की इच्छा पूरी हुई। अगर आज हम भी प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हालेलुया, अगर हमें उचित उपवास करने हैं, सही ढंग से हमें प्रभु की आराधना करनी है, उचित उपवास करने हैं, ताकि प्रभु की मर्जी, प्रभु की विल, हालेलुया, मेरे जीवन में पूरी हो। आमेन। तो हमें उपवास, फास्टिंग के साथ प्रभु की डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुरनेलियुस की स्टोरी। आमेन। कुरनेलियुस और पतरस की यहाँ पर स्टोरी है। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियाने नामक पलटन का सूबेदार था। हालेलुया। और वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और जब आप इसकी 3 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट देखा। हालेलुया। और दिन के तीसरे पहर जो कुरनेलियुस है वो दर्शन में देख रहा है। आमेन, हालेलुया। दर्शन में देख रहा है, एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? तो कुरनेलियुस डर जाता है और बोल रहा है, क्या है? और वो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का एंजल, प्रभु का दूत उसको बोल रहा है, अब याफा में एक मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जिसको बुलाने के लिए स्वर्गदूत कुरनेलियुस को बोल रहा है, कुरनेलियुस तो पतरस को बुलवा अपने घर में। हालेलुया। उसको बुलवा। तब शमौन, चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि, जिसका घर समुद्र के किनारे है, जब वह स्वर्गदूत, जिसने जो कुरनेलियुस है वो
हालेलुया। जो कुरनेलियुस है उसने वैसा ही किया जैसे प्रभु के एंजल ने, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको डायरेक्शन दी। आमेन। जैसे प्रभु उसे बोलने लगा, हालेलुया, जैसे परमेश्वर उसे बोलने लगा, कुरनेलियुस वैसे वैसे करने लगा। उसने 2 मनुष्य को, हालेलुया, 2 व्यक्ति को उसी जगह पर भेजा जहां पर पतरस ठहरा हुआ था। प्रभु का जन जहां पर, हालेलुया, जहां पर प्रभु का शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस जहां पर ठहरा हुआ था, हालेलुया। और जब आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे, हालेलुया, जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको इस स्टोरी में पता चलेगा जो कुरनेलियुस था वो पहले फास्टिंग में था, हालेलुया, वो फास्टिंग में था और प्रार्थना करता था, हालेलुया। और फास्टिंग के थ्रू, हालेलुया, जब वो फास्टिंग प्रार्थना कर रहा है और अपना दान, आमेन, अपना दान जो है वो दे रहा है, प्रभु का एंजल उसे मार्गदर्शन करने के लिए आ गया है और बोल रहा है तो पतरस को अपने घर में बुला। और यहाँ पर पतरस को भी दर्शन होना शुरू हो गया है। एक तरफ कुरनेलियुस दर्शन देख रहा है और दूसरी तरफ किसी और जगह पर, किसी और घर में, दूसरी जगह पर पतरस बैठा हुआ है, हालेलुया। दूसरे दिन, एक दिन कुरनेलियुस को दर्शन हुआ है और उसके दूसरे दिन, जब आप 9 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस जो था छत पर प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। पतरस जो था अपनी छत पर प्रार्थना कर रहा था। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। पतरस को भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था। हो सकता है पतरस भी फास्टिंग में हो या उसने कुछ खाया नहीं है, हालेलुया, वो भूखा है, स्टमक उसका खाली है, हालेलुया। और वो क्या कर रहा है? खाली पेट प्रार्थना कर रहा है, आमीन। उसे भूख लगी, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे, हालेलुया, तब वो प्रार्थना में चला गया। छत के ऊपर पतरस जो है वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करता करता वो बेसुध हो गया, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करता करता पतरस जो था वो बेसुध हो गया। बेसुध मतलब वो बेहोश नहीं हुआ, पर वो प्रार्थना करते करते, आत्मा में प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर के साथ उसका आत्मा जो है वो मेल मिलाप करने लगा, हालेलुया। वो दुनिया को भूलकर, दुनिया के कामों को भूलता हुआ जब प्रार्थना में बैठा, तब वो लिखा है बेसुध हो गया और उसने देखा, हालेलुया। पतरस देख रहा है, अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है, शरीर की आंखें बंद हैं, प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, और बेसुध हो गया। उसे नहीं पता वो कहाँ पर बैठा है, हालेलुया, उसे कुछ नहीं पता, पर वो देख रहा है। उसने देखा कि आकाश खुल गया है, हालेलुया। पतरस ने देखा आकाश खुल गया है और एक बहुत बड़ी चादर जो है आसमान से लटकती हुई, हालेलुया, एक बहुत बड़ी चादर, वो दर्शन देख रहा है। प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया है और पतरस जो है अब दर्शन देख रहा है। एक आसमान से चादर आ रही है और वो पृथ्वी के सब हर एक जंतु से भरी पड़ी है, हालेलुया, और उसे एक शब्द सुनाई दे रहा है, आमीन। प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को भी खोल दिया और उसके आत्मिक कानों को भी खोल दिया, हालेलुया। पतरस देख रहा है दर्शन को और सुन रहा है प्रभु की आवाज को, हालेलुया। जब पतरस भूखा है, जब पतरस प्रार्थना में है, जब पतरस ने संसार की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली है, हालेलुया, और अकेला जाकर, अलग से अकेला परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहा है, परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखों को खोल रहे हैं और प्रभु उसके आत्मिक कानों को भी खोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा उसने शब्द भी सुना, हालेलुया, सिर्फ देखा ही नहीं, वो एक आवाज सुन रहा है। वो आवाज आ रही है, हे पतरस उठ, मार और खा, हालेलुया। पतरस, ये सब जो इस चादर में है, उठ, इस चादर में जो कुछ भी है उसको मार, उसको खा। इसका डीप रेवलेशन है, इसकी
अलग रेवलेशन है, हालेलुया। पर हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर जो है वो मार्गदर्शन करता है, कैसे प्रभु हमें रास्ता दिखाता है जब हम फास्टिंग में, प्रेयर में, हालेलुया, परमेश्वर से डायरेक्शन को मांग रहे हैं। कुरनेलियुस अपना दान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, पर अभी तक उसने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया था। डर रहा था, वो डरता था प्रभु से, हालेलुया। कई लोग डरते हैं परमेश्वर से, पर अभी तक उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया। पर उन्हें बैप्टिज्म लेना भी, बैप्तिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को फुलफिल करना है, हालेलुया, आमेन। पर कई लोग बैप्टिज्म लेने के बाद भी, हालेलुया, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करते, आमेन। वो अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। पर जो यहाँ पर कुरनेलियुस है, उसने अभी तक उद्धार नहीं पाया था, पर वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, हालेलुया। परमेश्वर से डरता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, आमेन, हालेलुया। अपना दान देता था, सब कुछ कर रहा था, पर अभी तक उद्धार जो है वो उसके घर में नहीं आया था। और उसके दान, उसकी प्रार्थना, उसके उपवास ने एक मार्ग तैयार किया उसके लिए, हालेलुया, एक रास्ता तैयार किया। प्रभु के एंजल ने बोला तू पतरस को अपने घर में बुला, हालेलुया। और पतरस को भी दर्शन हो रहा है, एक चादर आ रही है, उसके अंदर जीव जंतु सब कुछ है, उनको मार, उनको काट और उनको खा ले। मतलब कि जो पतरस था वो दूसरी जातियों के साथ मेल जोल नहीं रखते थे, हालेलुया। पर प्रभु का वचन यहाँ पर पतरस के पास आया और प्रभु ने पतरस को दर्शन में बोला, ये मेरा काम है और इस बैरियर को, हालेलुया, ये दीवार को हटा दे और मेरा काम करने के लिए चला जा, आमेन, हालेलुया। और पतरस परमेश्वर को बोल रहा है, नहीं प्रभु, कभी भी नहीं। जब आप नेक्स्ट वर्स को पढ़ोगे, नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध चीजें हैं, मैं इन्हें ऐसे हाथ भी नहीं लगा सकता, हालेलुया, ना ही मुझसे खाई जाएंगी। पर फिर दूसरी बार फिर उसे आवाज सुनाई दे रही है। परमेश्वर ने उसे बोला, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है उसे कोई भी अशुद्ध नहीं कर सकता, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है उसे अशुद्ध हम नहीं कह सकते। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब पतरस एक पात्र आकाश पर उठा लिया गया, हालेलुया। जब पतरस ने अपने मन में दुविधा में था, ये दर्शन में जब वो देख रहा था, हालेलुया, तो देखो वह मनुष्य जिनको कुरनेलियुस ने भेजा था, आमेन। जब पतरस दर्शन देखने बाद अपने मन में सोच विचार ही कर रहा था, ये कैसा दर्शन है, कौन सी चीजें परमेश्वर मुझे बोल रहा है, जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया तू शुद्ध नहीं कर सकता। उसी समय वो लोग जिनको कुरनेलियुस ने भेजा था पतरस को ढूंढने के लिए, हालेलुया, वो 2 व्यक्ति पतरस को ढूंढते ढूंढते उसके पतरस के दरवाजे पर खड़े हैं, हालेलुया, पतरस के दरवाजे पर खड़े हैं। और उसी समय वो उसका दरवाजा खटखटाने लगे। और 18 वर्ष को जब आप पढ़ोगे तो पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन पतरस कहलाता है यही है, हालेलुया। वो पूछने लगे, हम पतरस को ढूंढ रहे हैं, क्या पतरस यहीं पर है? तब पतरस ने उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने पतरस को बोला, देख 3 मनुष्य, 3 व्यक्ति जो हैं तेरी खोज में तुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, उनके साथ चला जा, बिना कोई सवाल जवाब किए उनके साथ चला जा, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज में तुम हो, जिसको ढूंढने के लिए तुम आए हो, हालेलुया, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, हालेलुया। तो तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस जो धर्मी है और परमेश्वर से डरने वाला है और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से, हालेलुया, उन्होंने बोला हमें कुरनेलियुस ने भेजा है,
जो परमेश्वर का भय रखने वाला है। हालेलुया। उसने दर्शन में देखा है, स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को दर्शन में दिखाया है और उसने बोला है कि जा पतरस को अपने घर में बुलवा। हालेलुया। आप इस स्टोरी के बीच में देखिए कैसे परमेश्वर पतरस को मार्गदर्शन दे रहा है, कैसे परमेश्वर पतरस को डायरेक्शन दे रहा है और कैसे प्रभु जो है वो कुरनेलियुस को भी रास्ता दिखा रहा है। आमेन। हालेलुया। कैसे वो भूखे पेट है, पतरस भूखे पेट प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और प्रार्थना में था, छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था और कुरनेलियुस भी प्रार्थना कर रहा था जब स्वर्गदूत ने उसको भी दर्शन दिया। हालेलुया। एक समय था जब पतरस, हालेलुया, एक समय था जब पतरस सो रहा था। हालेलुया। जब हम खाली पेट होंगे तब हमें कम नींद आएगी। हालेलुया। हम कम सुस्त होंगे जब हम फास्टिंग में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर हम अपना पेट भर के फुल करके प्रार्थना करने बैठोगे तो नींद आएगी और बहुत जबरदस्त और ऐसी नींद आएगी आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और उस नींद में, हालेलुया, उस प्रार्थना में, उस नींद में कोई भी दर्शन, कोई भी स्वर्गदूत नहीं मिलेगा। एक समय था जब पतरस अभी पवित्र आत्मा से नहीं भरा था और वही पतरस प्रार्थना करने गया पर वो नींद में था और प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। ये स्टोरी आप मरकुस में, हालेलुया, मरकुस उसके 14 अध्याय में, हम सिर्फ थोड़ी ही लाइन को देखेंगे यहाँ पर प्रभु के वचन में से। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया, उसका 14 अध्याय, मरकुस उसका 14 अध्याय, उसकी 37 आयत वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब आप स्टार्टिंग उसकी हेडिंग पढ़ोगे वहां पर लिखा है गत समनी में प्रार्थना। गत समनी में प्रार्थना मीन्स प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह गत समनी बाग में वहां पर प्रार्थना करने के लिए पतरस के साथ और भी उनके साथ याकूब, यूहन्ना और पतरस, इन तीनों के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गतसमनी में गए। तो 37वें वचन में लिखा है, फिर वह आया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद वो उनके पास आए, हालेलुया, और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, पतरस सो रहा है, याकूब सो रहा है, यूहन्ना सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा ये सो रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो प्रभु ने बोला, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये बोलने के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह अलग जाकर प्रार्थना कर रहे हैं और 39 में लिखा है, फिर वो चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर जब वापस आते हैं, फिर आकर उन्हें सोते पाया। दूसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, फिर पतरस सो रहा है। हालेलुया। और फिर उसकी आंखें जो थी वो नींद से भरी पड़ी थी। आमेन। हालेलुया। उसकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी और नहीं जानते उसे क्या उत्तर दे। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इतनी नींद आ रही है और नींद में कई बार आपको पता नहीं चल रहा आप क्या उत्तर दो, क्योंकि वो नींद जो है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुकी है। हालेलुया। और उन्हें पता नहीं चल रहा क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार उसने आकर कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अब सोते रहो, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जिस टाइम के लिए मैं तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था। अब तुम सोते रहो। ये वही पतरस था जो प्रार्थना नहीं कर पा रहा था पर सो रहा था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और जब पतरस के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, और वही पतरस अब प्रभु की डायरेक्शन में चल रहा है। वही पतरस अब खाली पेट प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग में बैठकर प्रार्थना कर रहा है,
दिन के तीसरे पहर दोपहर को लिखा है वो प्रार्थना कर रहा है, अकेला बैठकर छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर का एंजल उसे मार्गदर्शन दे रहा है। हालेलुया। प्रभु का एंजल उसे रास्ता दिखा रहा है, पतरस इस रास्ते पर जा। हालेलुया। और पतरस ने वैसे ही किया। हालेलुया। पतरस ने वैसे ही किया और लिखा है वो उनके साथ, जब आप स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है वो खड़ा हुआ। पतरस ने उठकर उनसे कहा खड़ा हो। हालेलुया। जब 25 आयत को पढ़ोगे, हालेलुया, तब यहाँ पर लिखा है जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। पतरस उन व्यक्तियों के साथ जो कुरनेलियुस ने भेजे थे, उनके साथ वो कुरनेलियुस के घर में जाता है और कुरनेलियुस उसको अपने घर में, हालेलुया, स्वागत करता है उसका। और कुरनेलियुस उसे भेंट करने के लिए पतरस के पांव पर पड़ के, हालेलुया, पांव में गिरकर उसे प्रणाम कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। हालेलुया। और पतरस ने उसे बोला, उठकर खड़ा किया और बोला मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। और जब आप आगे स्टोरी को पढ़ोगे तब वहाँ पर पतरस जो है वो कुरनेलियुस की फैमिली को सुसमाचार जो है वो बता रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर की बातें जो है पतरस उनके साथ करने लगा। हालेलुया। जब आप इसके 34 वर्ष पढ़ोगे, उसके ऊपर हेडिंग है पतरस का उपदेश। जब पतरस ने उन्हें उपदेश दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, आमेन, हालेलुया, और वो सब उनको बपतिस्मा दिया और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब आप 44 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। हालेलुया। तब प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आया और कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार के सहित, हालेलुया, जब आप इसकी 44 को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। वो वचन सुन रहे थे जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। और उसके बाद इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है? ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया। ये प्रभु का प्लान था। जो कुरनेलियुस की फैमिली है, कुरनेलियुस है, वो दान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, पर अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ, अभी तक उद्धार जो है वो उसकी लाइफ में नहीं आया। वो जरूरी था। परमेश्वर ने उसे डायरेक्शन दी। परमेश्वर ने पतरस और कुरनेलियुस उन दोनों को रास्ता दिखाया ताकि प्रभु की इच्छा पूरी हो सके। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको डायरेक्शन दे रहा है, आप फास्टिंग में हैं, प्रभु आपको बोल रहे हैं ये काम कर लो, हालेलुया, कुछ भी प्रभु आपको बोल रहे हैं, आप बिना हिचकिचाहट के, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में या आपके पास प्रभु को दर्शाने वाले, या फिर आपके स्पिरिचुअल मेंटर हैं, हालेलुया, आपकी अगुवाई करने वाले हैं, जो प्रभु के रास्ते पर आपको चलाते हैं, अगर आप उनके थ्रू भी डायरेक्शन ले रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आपके रास्ते उपवास के साथ खुल जाएंगे। हालेलुया। आपके रास्ते जब आप उपवास प्रार्थना करोगे खुल जाएंगे। ये काम कठिन था, हालेलुया, कठिन था, बहुत मुश्किल था। पतरस का कुरनेलियुस के घर में जाना मुश्किल था, हालेलुया, क्योंकि पतरस और कुरनेलियुस अलग अलग जाति के थे। हालेलुया। कठिन था, आमेन। ये काम कठिन था, पर प्रभु की आत्मा ने, आमेन, उनकी फास्टिंग ने, उनकी प्रार्थना ने, हालेलुया, उनके उचित उपवास ने वो रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। और प्रभु का काम उस जगह पर हुआ।
थैंक यू जीसस। और यहाँ पर जब पतरस बोल रहा है, उसने आज्ञा दी और उन्हें कहा इन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन उनके साथ रहे। और वो कुरनेलियुस की फैमिली, कुरनेलियुस और भी पतरस से विनती कर रहे हैं कि कुछ दिन और हमारे साथ रह। हालेलुया। और इस पूरी स्टोरी में हम प्रभु की इच्छा को देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया ताकि दोनों मिलकर प्रभु की इच्छा पूरी कर सके। हालेलुया। अगर हमें प्रभु का प्लान पूरा करना है अपने जीवन में, तो हमें फास्टिंग प्रेयर जो है वो ज़रूरी है। कई बार परमेश्वर का प्लान हमें पता चल जाता है, पर हम उस प्लान के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की योजना कई बार आपको पता चल जाती है, पर आप उस योजना के प्रति, हालेलुया, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि शैतान जो है वो आपको प्रभु की योजना, प्रभु का प्लान पूरा करने नहीं दे रहा है। हालेलुया। वो आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको टेम्पटेशंस दे रहा है। टेम्पटेशन मीन्स वो परीक्षा आपकी कर रहा है, आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है आपके रास्ते से। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन फास्टिंग में थे, वो भी प्रभु के आत्मा के द्वारा एक रास्ते को बना रहे थे कि मैं प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाए और मैं परमेश्वर का प्लान पूरा करूं, जो मैं करने आया हूं उसको परमेश्वर पूरा करे। पर इसके बीच में जब आप मत्ती उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर शैतान वहां पर भी चला जाता है और प्रभु यीशु मसीह को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसकी परीक्षा कर रहा है, ताकि वो अब प्रभु का प्लान पूरा ना कर पाए। हालेलुया। तो हम भी कई बार, हमें प्लान पता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे जीवन से मुझे पता है, पर शैतान हमें उस पर चलने नहीं दे रहा। वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो हमें टेम्पटेशंस में डाल रहा है, वो हमें परीक्षा में डाल रहा है, ताकि हम प्रभु का प्लान पूरा ना कर पाए। हालेलुया। उसके लिए हमें फास्टिंग ज़रूरी है, ताकि हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और प्रभु अपने बेटे बेटियों को जीत देने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि हम एक पर्पस के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। प्रभु, मैं दुनिया के काम छोड़कर, परमेश्वर मैं अपनी डेली रूटीन छोड़कर, सुबह से लेकर शाम तक जो करती हूँ उसको छोड़कर प्रभु मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं। और शैतान जो मेरे प्लान्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी चाल को मैं, हालेलुया, उसके सारे षड्यंत्र को, सारी योजनाओं को मैं फेल करती हूँ। जब आप प्रार्थना करते हो फास्टिंग में, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हम प्रभु के वचन को जो फर्स्ट डे था सीख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ऐसी जाति बिना व्रत, बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इसके लिए तुम्हें फास्टिंग करना, तुम्हें उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें डायरेक्शन दे, हमें मार्गदर्शन दे। प्रभु मुझे रास्ता दिखाए, और अगर रास्ता दिखा दिया है, मेरे रास्ते पर रुकावट बनकर शैतान मुझे रोक ना दे, मुझे कहीं मेरे रास्ते से भटका कर और किसी उलझन में ना डाल दे। हमें फास्टिंग, प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना ज़रूरी है और परमेश्वर हमें डायरेक्शन देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए वो काम करेंगे जो असंभव है, जो हम सोच भी नहीं सकते। पतरस और कुरनेलियुस असंभव था, पर प्रभु ने संभव किया। हालेलुया। जो फास्टिंग है, उचित उपवास है, वो एक चमत्कार को, एक ब्रेक थ्रू को हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। आमीन। हालेलुया। और वहां पर प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा पूरी होती है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे और इन वचनों को, इस स्टोरी को आप याद रखना,
कैसे परमेश्वर ने पतरस और कुरनेलियुस का मार्गदर्शन किया। वो भी फास्टिंग में, प्रार्थना में था, और कुरनेलियुस दोनों फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। और प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में कैसे परमेश्वर ने पौलुस और बरनाबास को, जब वो सब एक साथ प्रार्थना करते थे, उपवास में थे, कैसे परमेश्वर ने बोला इन दोनों को मेरे काम के लिए अलग कर दो। हालेलुया। और वहां पर पौलुस की प्रथम यात्रा, प्रचार की प्रथम यात्रा शुरू होती है। आपने अपनी लाइफ में जो भी करना है, अगर समझ में भी नहीं आ रहा या समझ चुके हो, अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, तो आपको फास्टिंग प्रेयर करने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान के उस हर एक प्लान को फेल करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपका मार्गदर्शन करे, परमेश्वर आपको डायरेक्शन दे और आप अपनी मंजिल पर पहुंचो, प्रभु के प्लान को पूरा करो जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है। शैतान आपको उस प्लान से भटकाने ना पाए। हालेलुया। शैतान आपको प्रभु के रास्तों से दूर लेकर जाने ना पाए। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। और आज प्रभु के वचन में से हमने एक और नई चीज को सीखा। हम परमेश्वर की डायरेक्शन में उपवास और प्रार्थना के साथ ही चल सकते हैं। हालेलुया। कंफ्यूज हो, फास्टिंग प्रेयर करो, परमेश्वर से पूछो प्रभु मुझे क्या करना है। गॉड विल गिव यू द बेस्ट आंसर। प्रभु आपको बेस्ट आंसर देंगे, बेस्ट डायरेक्शन देंगे, जहां पर आपको जाना है वहां पर लेकर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप भी प्रार्थना करें और जैसे आप फास्टिंग में हो, आप प्रभु से डायरेक्शन मांगे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए। प्रभु आपने पतरस और कुरनेलियुस का मार्गदर्शन किया। प्रभु वो उपवास में थे। प्रभु पौलुस, बरनाबास प्रभु और उनके साथ जो लोग उपवास प्रार्थना में थे, परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा को सुनने के बाद प्रभु उन्होंने डायरेक्शन को लिया, प्रभु मार्गदर्शन को लिया। आपने बोला पतरस और कुरनेलियुस को, प्रभु आपने उनकी लाइफ के अनुसार प्रभु लाइफ से प्रभु अपनी प्रभु इच्छा को पूरा किया पिता परमेश्वर। प्रभु आपने बरनाबास, पौलुस दोनों को प्रभु मार्गदर्शन दिया पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे ही आपके बेटे बेटियां जितने प्रभु अभी प्रार्थना में फास्टिंग में चल रहे हैं, प्रभु आप इन्हें रास्ता दिखाएं, प्रभु आप इनका मार्गदर्शन करें। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी फास्टिंग्स, इनकी प्रेयर्स इनके लिए नए रास्तों को खोले पिता परमेश्वर। प्रभु जो रास्ते प्रभु, जो मंजिलें प्रभु इनकी रुकी हुई हैं, कंफ्यूज हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो रास्ते खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु आपका प्लान, प्रभु आपकी योजनाएं प्रभु हमारी लाइफ में पूरी होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और अपनी लाइफ में प्रभु की डायरेक्शन लेने के लिए फास्टिंग प्रेयर करो, परमेश्वर आपको लीड करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमेन।